किसान भाइयों, गर्मियों में अगर आप मूंग लगाना चाहते हैं तो जो वैरायटी हम बताने जा रहे हैं इनसे आप उत्पादन तो ज़्यादा ले पाएंगे, सिंचाई आदि की भी ज़रूरत कम पड़ेगी और रोग बीमारियां जो हैं वो दोस्तों आपके खेत में बिल्कुल आने वाली नहीं है। तो किसान भाइयों, मूंग की खेती अगर आप गर्मियों में करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम गर्मियों के वैरायटियों को शामिल कर रहे हैं। जैसा कि आपको हमने शुरुआत में ही बता दिया है, खास बातें इन वैरायटियों की अच्छी हैं कि इसमें रोग बीमारियां कम से कम देखने को मिलती हैं। बहुत सी किस्में ऐसी हैं जिसमें पीला मोजेक और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी रोग बीमारियां नहीं लगती हैं, जो आपका दवाओं आदि पर खर्चा आता है वो नहीं होगा। लेकिन जिस वैरायटी में ये संभावना बनी रहती है कि रोग बीमारी लग सकती है, साथ में हम उसको भी बताएंगे। और जो किस्में हैं जिनकी जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों के साथ अगर कोई कमियां हैं, वैसा तो है नहीं कि कोई कमी नहीं होगी, तो उन सभी को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे अगर आप किसी भी वैरायटी की बुआई करना चाहते हो तो आपको उस वैरायटी के बारे में सभी चीज़ों को पता रहना चाहिए कि वैरायटी कैसी है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप किसी भी किस्म की अच्छे से खेती कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहली किस्म से लेकर के। तो इस किस्म का नाम है PDM 139। PDM 139 मूंग जो है सम्राट मूंग से नाम से जानी जाती है। तो इस वैरायटी को दोस्तों बहुत से किसान भाई लगाते हैं और अच्छा उत्पादन ले लेते हैं। थोड़ा पुरानी किस्म है तो बहुत से किसान भाइयों को आज के समय में ये वैरायटी इतनी पसंद नहीं आ रही। फिर भी दोस्तों यदि हम बात करें, गर्मियों के मौसम के लिए काफ़ी उपयुक्त तो अच्छी किस्म है, अच्छी पैदावार भी देती है, कम सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है और कम सिंचाई में भी ये काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन आपको देने वाली है। मोजेक रोग की प्रतिरोधी है, मध्यम प्रतिरोधी है, तो थोड़ा बहुत मोजेक लग सकता है और 60 से 70 दिन में ये पककर भी तैयार हो जाती है। 5 से 7 कुंतल तक आपको इस वैरायटी से पैदावार मिल जाएगा। अलग अलग कंडीशन, अलग अलग मिट्टी क्षेत्र के हिसाब से आपको पैदावार मिलेगी। सभी की सभी किस्मों की यदि हम बात करें, आगे जो हम वैरायटियों की बात करेंगे, तो सभी किस्मों को आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ जो नीचे के क्षेत्र हैं, पंजाब के क्षेत्र के साइड में उधर, और पंजाब और उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में आप लगा सकते हैं। साथ में दिल्ली को तो आप छोड़ नहीं सकते हो, बीच में पड़ती है। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए वैरायटी अच्छी मानी जाती है, अच्छी हैं, अच्छा उत्पादन दे देती हैं। अब जो गर्मियों के मौसम में किसान भाई इन वैरायटियों को लगाते हैं तो समय का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो टाइम है किसान भाइयों इन वैरायटियों को लगाने का, वो 15 फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल के बीच का है। 15 अप्रैल के बाद में आपको इसमें से किसी किस्म को नहीं लगाना चाहिए। कुछ किस्में ऐसी हैं जिनको लगाने का टाइम निकल चुका है। अभी यदि आप वीडियो आजकल में देख रहे हो तो 20 तारीख तक लगा सकते हो, क्योंकि थोड़ा 4-5 दिन लेट होने पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादा लेट जाओगे भाई नुकसान इस वैरायटी से संभव है। जो इस वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे आपको जानकारी साथ में मिल जाएगी। हम बात कर रहे थे PDM 139 यानी सम्राट मूंग की। तो इसमें जो है पीला रोग की मध्यम प्रतिरोधी है, ऐसा हमने बता ही दिया है। कम सिंचाइयाँ दोस्तों जो वैरायटी में शामिल कर रहा हूँ, सबसे कम सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है। मात्र 4 से 5 सिंचाइयाँ करने की ज़रूरत पड़ेगी और इतनी कम सिंचाइयों में भी ये इतनी अच्छी पैदावार दे देती है। हम बात करते हैं किसान भाइयों दूसरी किस्म के बारे में। तो इसका नाम है IPM 410-3, जिसको शिखा मूंग नाम से भी जाना जाता है। 55 से 65 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। पीला मोजेक और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। तो ये किस्म दोस्तों अच्छी है, लगा सकते हैं। 5 से 7 कुंतल तक इस वैरायटी से पैदावार आपको मिल जाती है। इसकी बुआई आप जो है 15 अप्रैल तक कर सकते हैं। तो ये ऐसी किस्म है जिसको आप गर्मियों में लगा सकते हैं, 70 दिन के अंदर तैयार होती है। तो इसलिए आप इसको अगर सोच रहे हैं बारिश के समय में तो अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये छोटे दाने वाली किस्में जो हैं गर्मियों के लिए उपयुक्त रहती हैं। तीसरी किस्म का नाम है पूसा विशाल। दोस्तों इसको किसान भाई काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं, इसलिए मैंने शामिल किया है। लेकिन इसमें आज के समय के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हम मान सकते हैं कि आप इसको पसंद करेंगे, क्योंकि एक तो पुरानी किस्म है, दूसरा 60 से 65 दिन का समय लेती है, वो तो अच्छी चीज़ है। 5 से 6 कुंतल तक उत्पादन देती है, तो दूसरी किस्मों से कम ही उत्पादन है। और मोजेक रोग, पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोग और गिडार वगैरह
इल्लियाँ वगैरह ये सब चीज़ें इसमें लगती हैं, क्योंकि पुरानी किस्म है तो अपने समय पर अच्छी किस्म थी, लेकिन आज के समय में दोस्तों अच्छी नहीं है। लेकिन जब आपको कोई वैरायटी नहीं मिले और आप इन रोगों से बचाव करने के उपाय के लिए जो खर्चे हैं वो झेल लेंगे, तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। मैं तो नहीं कहूँगा कि आपको ये वैरायटी लगानी चाहिए। अब हम बात करते हैं चौथी किस्म की है, जिसका नाम है अभिमन्यु रत्ना। ये एक प्राइवेट कंपनी का सीड्स है। प्राइवेट कंपनियों के बारे में अगर और जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम और सी बहुत सी किस्में जो प्राइवेट कंपनियों की हैं उनकी भी जानकारी दे देंगे। इस वैरायटी की अगर हम अच्छाई की बात करें तो कम समय में यानी 55 से 60 दिन में पककर तैयार होती है। उत्पादन जो बताया गया है वो 6 से 8 कुंतल प्रति एकड़ बताया गया है। 4 से 6 सिंचाइयाँ करने की ज़रूरत पड़ेगी। इल्लियों से आपको बचाव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी कोई सी जानकारी नहीं दी गई है कि पीला मोज़ेक और पाउडरी मिल्ड्यू की प्रतिरोधी है। तो अगर आप इस किस्म को लगाना चाहते हैं तो पहली बात प्राइवेट है, आपको सीड्स दूसरे के हिसाब से महंगा मिल सकता है, और रोग प्रतिरोधी शायद पीला मोज़ेक और पाउडरी मिल्ड्यू की नहीं है। तो बचाव के उपाय भी आपको पहले से ही करने पड़ेंगे। जब आप बीज उपचारित कर रहे होंगे उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं पांचवी किस्म की, जिसका नाम है MH 421। छोटे दाने वाली किस्म है। 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 5 से 6 कुंतल तक इस वैरायटी से उत्पादन मिल जाता है। थोड़ा उत्पादन के मामले में अगर हम आज के समय में बात करें तो कम मिलता है दोस्तों, लेकिन पीला मोज़ेक रोग की प्रतिरोधी किस्म है। पाउडरी मिल्ड्यू भी नहीं आता है, और 6 से 8 सिंचाइयाँ करनी पड़ सकती हैं। तो सिंचाई ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लंबा टाइम लेती है। इस किस्म की हम दोस्तों इस वर्ष बुआई कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ें होंगी मेरे साथ वो सब जानकारी आपको आने वाले वीडियो में मिलती रहेगी। तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी किसी किसान ने यदि MH 421 की वैरायटी की बुआई की है तो अपनी राय भी कमेंट में व्यक्त कर सकता है दूसरे किसान भाइयों की हेल्प के लिए। यदि हम छठी किस्म के बारे में बात करें तो IPM 205-7, जिसको विराट मूंग भी बोला जाता है, ये सभी किस्मों से नई किस्म है। लेकिन इस किस्म में जो है एक खास बात है कि मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है। 55 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 5 से 6 कुंतल जो है उत्पादन मिल जाता है। 4 से 6 सिंचाइयाँ करनी पड़ती है। पीला मोज़ेक रोग नहीं लगता है। तो ये सभी तो अच्छाइयाँ इसमें हैं, लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी कमी है वो आपको इस वैरायटी के बारे में बता देना चाहते हैं। अगर आप इसकी 15 मार्च के बाद बुआई करते हैं, जो कि टाइम निकल चुका है, तो अभी भी यदि बुआई करना चाहते हैं तो आपको ये उत्पादन कम देगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ने चालू होगी उतना ही इसके लिए नुकसानदायक है। ज़्यादा गर्मी पड़ने पर जो इसका फूल बनता है वो झड़ने लगता है, तो फूल गिर जाने से उत्पादन कम हो जाता है। तो 15 मार्च तक अगर आपने बुआई कर लिया है तो अच्छा है, आगे आपको अब बुआई नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। केवल आप इसकी गर्मियों में खेती कर सकते हैं, बरसात में नहीं खेती की जा सकती, और 15 मार्च के बाद में बुआई मत करें। यदि 15 मार्च के बाद में आपको बुआई करना है तो इस किस्म के अतिरिक्त दूसरी किस्में हैं जिनकी आप बुआई कर सकते हो। देखिए 15 मार्च का मतलब 2-4-5 दिन का तो अंतर चल जाता है, लेकिन 15-20 दिन का अंतर नहीं चलने वाला। तो 2-4 दिन का अंतर है, 15 से 18-20 हो गई तारीख, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, 5-6 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, काफ़ी किसान भाइयों के बीच में फेमस किस्म है, इसलिए दोस्तों इसको शामिल करना तो ज़रूर था। टाइम निकल गया है, उससे गया, लेकिन आप तक इसकी जो जानकारी है वो पहुंचाना भी ज़रूरी था। लास्ट और 7वीं किस्म के बारे में बात करें तो इसका नाम है MH 1142, जो 65 से 70 दिन में पककर तैयार होती है। MH 1142 जो है इसको भी आप बारिश में भी लगा सकते हैं और गर्मियों में भी लगा सकते हैं। 5 से 6 कुंतल तक उत्पादन दे देती है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग की प्रतिरोधी किस्म है। हिसार कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा द्वारा ये किस्म विकसित की गई है। तो आपको अच्छा उत्पादन के साथ साथ 4 से 5 सिंचाइयाँ करने की ज़रूरत पड़ेगी। लंबे समय की है तो हो सकता है कुछ इलाके में 6 से 8 सिंचाइयाँ भी करनी पड़ सकती हैं। सभी की सभी आप सिंगल खेती के रूप में भी केवल अकेले जो है मूंग की खेती कर सकते हैं। मिश्रित खेती के रूप में आप दूसरी फसल के साथ में सहफसली के रूप में भी कर सकते हैं। इन वैरायटियों में अगर इल्लियाँ आती हैं तो उनसे आपको बचाव करना पड़ेगा। फूल गिरने से बचाव के लिए आपको कुछ ग्रोथ फॉर्मर हैं उनको भी देना पड़ेगा। तो ऐसी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों बस आज की जानकारी इतनी है।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।